we have to show that in a PID an element is prime if and only if it is irreducible। ठीक है, तो PID में हमने शो करना है अगर वो प्राइम होगा तो irreducible होगा, अगर irreducible होगा तो वो प्राइम भी होगा। हमें पता है कि इंटीग्रल डोमेन में हम प्रूव कर चुके हैं कि वो प्राइम होते हैं, वो irreducible होते हैं। तो ये इंटीग्रल डोमेन ही होती है, तो प्राइम तो इररिड्यूसिबल हो गई, यही वाला प्रूफ दे देना जो इंटीग्रल डोमेन में है। वहाँ हमने शो करना इररिड्यूसिबल भी प्राइम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो PID होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, तो प्राइम तो इररिड्यूसिबल हो गई। अब जो हमने लास्ट थ्योरम की थी उसमें हमने प्रूव कर दिया था, जो लास्ट थ्योरम है उसमें कि एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो होता है वो प्राइम होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वाला लास्ट थ्योरम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम, तो दोनों ओर से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर RPID ले लें और कोई भी प्रॉपर आइडियल होगी R की, वो मैक्सिमल आइडियल होगी इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ जनरेटेड बाय एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ R। अगर कोई मैक्सिमल आइडियल होगी PID में तो वो, क्योंकि PID में जो आइडियल्स होती हैं सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड होती हैं, तो फिर वो जो एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड है वो क्या एलिमेंट होगा, वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं कि मान लो, क्योंकि RPI फील्ड नहीं है, हमें PID गिवन है, तो फील्ड में कोई नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, सभी यूनिट होते हैं। इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि यूनिट होते हैं सभी। तो क्योंकि ये फील्ड नहीं है तो ऐसा है कि नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा जो कि यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हमने ऐसे आइडियल्स, जीरो भी आइडियल होती है, सिंगल ये कोई भी एलिमेंट लेके उसके द्वारा ये आइडियल जनरेट करा सकते हैं, तो क्लियरली 0x के बराबर नहीं है। ये आइडियल जो होगी इसमें प्रॉपरली कंटेंट होगी, इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट मिल गई। और एक और आइडियल हमने ले ली जो कि R के बराबर नहीं है, ये आइडियल जो है रिंग के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आइडियल्स की हमने चेन लिख ली। तो उसके बाद है, अब x यूनिट नहीं है, x अगर यूनिट होगा तो क्लियरली हमने तो लिख ही दिया कि x यूनिट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर x अगर यूनिट होगा तो यूनिट का मतलब है कि एक इन्वर्स मिल जाएगा x का, अगर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 होता है। ये ग्रुप थ्योरी में बहुत पढ़ चुके हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, तो यहाँ पर इसको यूनिट कहते हैं रिंग में। ठीक है, तो यूनिट है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया कि x का इन्वर्स मिल जाएगा, उसको प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये सीधा है कि x के मल्टीपल ये x की आइडियल में आ जाते हैं, जो x के द्वारा आइडियल जनरेटेड है। फार्मूला ये है, एक बार आप समझ लो, फिर बार बार नहीं मैंने रिपीट करना। कि आइडियल हो I और R रिंग हो, तो अगर A इसका एलिमेंट लें और रिंग का एलिमेंट लें, बाय डेफिनेशन आइडियल की इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट लें, AR हो चाहे RA हो, वो I में आ जाता है। तो क्लियरली जो X है, ये एक बार ध्यान से समझ लो, इसमें X बिलोंग करता है। ठीक है, X इसको बिलोंग करता है। अब देखो X तो इसका एलिमेंट आ गया, ये रिंग का एलिमेंट हो गया, तो प्रोडक्ट किसको बिलोंग करेगी, इसी आइडियल को, क्योंकि ये आइडियल है। ये भी ध्यान से समझ लो, सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेटेड, तो ये 1 के बराबर होता है, और 1 आइडियल को बिलोंग कर गया। और ये रिजल्ट हमें पता है कि जिस आइडियल को भी 1 बिलोंग करता है वो पूरी रिंग के बराबर हो जाती है, पर ये हमने लिया है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हम अभी लिया है ना, इसका मतलब x यूनिट नहीं है। उसके बाद आइडियल बिटवीन दिस एंड, तो इन दोनों के बीच में हमें एक आइडियल मिल गई, तो ये इसका मतलब 0 मैक्सिमल आइडियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल क्या होती है कि उस आइडियल में और R में कोई भी ऐसी आइडियल ना मिले जैसे ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, अगर M मैक्सिमल आइडियल है तो इसमें और इसमें ऐसी कोई आइडियल ना मिले।
इनके बीच कोई आइडियल ना मिले। अगर एम मैक्सिमल है तो इन दोनों के बीच में कोई आइडियल नहीं होनी चाहिए ये एम और आर में, कि आई उसमें कंटेंड हो। एम मैक्सिमल का मतलब है कि एम सिर्फ आर में ही कंटेंड हो और किसी आइडियल में एम कंटेंड ना हो, इनके बीच में कोई ऐसी आइडियल ना मिले। तो क्योंकि यहाँ पर आइडियल मिल गई, 0 इसमें कंटेंड है, ठीक है, और 0 अकेला आर में कंटेंट नहीं है, कोई और आइडियल मिल गई उसी में भी ये आइडियल कंटेंट है। इस करके हम कह सकते हैं कि जो 0 है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है, ठीक है। तो जो भी कोई भी जो मैक्सिमल आइडियल होती है वो 0 नहीं होती, ठीक है। ये भी एक ये डेफिनेशन है। तो अगर एम मैक्सिमल आइडियल लेते हैं तो वो 0 के बराबर नहीं होती। उसके बाद अब एम हमने आइडियल ली है तो वो सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड होगी, क्योंकि पीआईडी में जो आइडियल्स होती हैं जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट होती हैं। तो अब क्लियर हो गया कि जो पी है वो नॉन ज़ीरो है, क्यों, ठीक है। तो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल गया आर का। तो बस हमने यही शो करना है कि जो मैक्सिमल आइडियल है वो जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट जो है वो पी इररिड्यूसिबल होना चाहिए। तो हमने शो करना है पी है जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है आर का। अब पी यूनिट भी नहीं है, क्योंकि अगर यूनिट होगा तो फिर वही बात, जैसे ये यूनिट होएगा तो फिर 1 इसको बिलोंग कर जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर चलेगा। अगर P यूनिट होएगा तो 1 भी इसको बिलोंग कर जाएगा तो M R के बराबर आ जाएगा। पर जो मैक्सिमल आइडियल्स होती हैं वो R के बराबर नहीं होती। ये बाय डेफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल की। ये आप मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन रीड करना, प्राइम आइडियल की भी और मैक्सिमल आइडियल की भी, ठीक है। तो ये यूनिट नहीं है और ये नॉन ज़ीरो भी नहीं है। ये अभी हमने क्या लिया, ज़ीरो भी नहीं है, नॉन यूनिट भी नहीं है। तो चाहे तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वो ज़ीरो भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है। अब दूसरी कंडीशन हमने प्रूव करके दिखानी है कि अगर P के प्रोडक्ट लिख सकते हैं ऐसे दो एलिमेंट्स लेके R का, तो उन दोनों में एक यूनिट होना चाहिए। अगर ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो P क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब P ए के मल्टीपल्स हो गए ना ये P, अब मैं सब समझा चुका हूँ आपको। तो P इस आइडियल में आ गया जो A, जिसमें A के मल्टीपल आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस आइडियल में ये पहले जैसे ये समझाया था, ठीक है। तो क्योंकि A बिलोंग करता है, इसको A भी बिलोंग करता है और B तो उसका एलिमेंट होता है रिंग का, तो A भी किस में आ गया, P में। तो A भी किसके बराबर है, P के। तो P एलिमेंट जो होता है इस आइडियल में आ जाता है। तो अगर P आ गया आइडियल में तो P R भी इसमें आ गए, तो P R के होते हैं, वही बात, जितने भी मल्टीपल हैं वो आइडियल्स बन जाते हैं। तो ये भी इस आइडियल इसमें कंटेंट हो जाएगी, ठीक है। ये P R भी इसमें आ जाएंगे क्योंकि ये आइडियल है। तो ये आइडियल भी इसमें कंटेंट हो जाएगी। इसमें सारे P के मल्टीपल हैं, इसमें सारे R के मल्टीपल हैं। देखो P के मल्टीपल आ गए इसमें, तो ये पूरे का पूरा सेट, ये आइडियल भी इसमें आ जाएगी। इसमें सारे P के मल्टीपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि P A में कंटेंट होगी और A आइडियल R में कंटेंट है। तो P को हम M मान लेते हैं, तो ये कंडीशन आ जाती है। पर अब हम कह चुके हैं कि M मैक्सिमल आइडियल है। तो अगर M मैक्सिमल है तो इन दोनों के बीच में कोई भी आइडियल नहीं होनी चाहिए जो M को कंटेन करे। ये कंटेन कर रही है तो इसकी फिर कंडीशन है कि अगर आ जाए तो हमें क्या करते हैं कि अगर मैक्सिमल आइडियल है तो या तो ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमल आइडियल है या ये इसके बराबर आ जाए या ये इसके बराबर आ जाए, तो बात वही है कि इन वही कंडीशन हो जाएगी कि इन कोई भी आइडियल में M कंटेंट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट R। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये M मैक्सिमल आइडियल है। अगर R को A के बराबर ले लेते हैं तो अगर कोई भी आइडियल R के बराबर हो तो उसमें 1 होता है। तो 1 जो होता है इस आइडियल में आ जाता है। तो इसका मतलब इस आइडियल में कैसे एलिमेंट है, A के मल्टीपल, ठीक है। तो 1 ऐसा एलिमेंट होगा AC टाइप का, तो इसमें A यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब है कि A यूनिट है क्योंकि A के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। तो A यूनिट मिल जाता है हमें इस तरह से, ठीक है।
तो ए यूनिट मिल जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यही हमने प्रूव करना था कि चाहे ए यूनिट आए तो चाहे बी यूनिट आए। और दूसरा केस, जो पहला केस अगर ले लेते हैं ये वाला, तो उसमें ए यूनिट बन जाता है। और पार्ट ले, अगर ये ले तो फिर हम शो कर देंगे कि बी यूनिट बन जाता है। तो अगर एम को हम ले लें ए, तो फिर वही बात है, एम किसके बराबर है, इसके बराबर है। फिर वो इसको ए बिलोंग करता है तो फिर ए इसको भी बिलोंग कर जाएगा। फिर ए पी के मल्टीपल लिखा जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, पी ए बी के बराबर हमने शुरू में लिया है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी, जो ये पी है वो, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन है ना, ये पी आई डी इंटेग्रल डोमेन होती है, तो पी को कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू बी 1 आ जाएगा, यहाँ पर बी यूनिट बन जाएगा। तो और पार्ट डाला था तो यहाँ ए यूनिट बन गया या फिर बी यूनिट बन गया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पी अगर ए बी लिख सकते हैं तो यहाँ तो ए यूनिट आ रहा है, तो यहाँ फिर बी यूनिट आ रहा है, तो पी जो होता है वह इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन गया हमारे पास, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट है इसका, कि एम इज़ जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। कोई भी आइडियल जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, तो हमने शो करना है कि जो वो आइडियल बनेगी, जो आइडियल जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, वो आइडियल क्या होगी, मैक्सिमल होगी। ये आपने खुद रीड कर लेना है।